मज़ेदार चुटकुले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लॉकडाउन में नींद और सपने। लॉकडाउन में नींद का समय इतना बढ़ गया कि कुछ दिनों से सपने रिपीट हो रहे हैं और कल तो हद ही हो गई जब दो सपनों के बीच विज्ञापन आने लगा। संता, अगर तुम्हें गर्मी लगती है तो क्या करते हो? बनता, मैं कूलर के पास जाकर बैठ जाता हूँ। संता, अगर फिर भी गर्मी लगती है तो क्या करते हो? बनता, तो फिर मैं कूलर चालू कर लेता हूँ। संता अपनी प्रेमिका के पास गया। जानू, एक बात बोलूँ? प्रेमिका, बोलो ना जानू, क्या बात है? संता, तुम मुझसे प्यार करती हो न? प्रेमिका, नहीं। संता, तो अपनी बहन से पूछ लो, शायद वो करती हो थोड़ा बहुत। संता की बात सुनकर प्रेमिका कोमा में। पत्नी बड़े प्यार से, सुनिए जी, मेरी स्किन बहुत ऑयली सी हो गई है, बताइए ना मैं क्या लगाऊं? पति, ये लो विम बार, ये पूरी चिकनाई हटा देगा। फिर पति देव की हुई जोरदार कुटाई। संता, आज इतनी ठंड क्यों है? बनता, सूरज नहीं निकला ना। संता, क्यों नहीं निकला? बनता, उसकी मम्मी ने नहीं निकलने दिया, बोली कि ठंड में कहाँ जाएगा, पड़ा रहे कम्बल में, फालतू की आवारागर्दी करेगा। संता ने बनता को हिंदी SMS भेजा। भेजने वाला महान, पढ़ने वाला गधा। बनता गुस्से में वापस SMS भेजता है। भेजने वाला गधा, पढ़ने वाला महान। संता केले के छिलके से फिसल कर गिर गया। आगे चला तो दूसरे छिलके से फिसल कर गिर गया। थोड़ा और आगे चला तो उसे तीसरा छिलका दिख गया। संता बोला, धत तेरी की, अब फिर से गिरना पड़ेगा। बनता दुकान पर अंडरवियर खरीदने गया। दुकानदार ने बनता को अंडरवियर दिखाया। बनता ने दुकानदार से अंडरवियर का दाम पूछा। दुकानदार ने अंडरवियर का दाम 600 रुपये बताया। दाम सुनकर बनता बोला, भैया पार्टी वियर नहीं लेना, घर में पहनने के हिसाब का दिखाओ। संता, आज सुबह एक बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। बनता, फिर? संता, फिर क्या, आगे जाकर उस बिल्ली का एक्सीडेंट हो गया, साला हमसे पंगा। दादी, अरे बिटिया, तू खाना बनाना सीख ले थोड़ा, लड़की को खाना बनाना भी आना चाहिए। पोती, लेकिन क्यों दादी, लड़की को ही क्यों? दादी, अरे कभी पति घर पर नहीं हुआ तो भूखे पेट सो जाएगी क्या? सुबह पत्नी चाय नाश्ता पूछने आई तो मैंने कहा बना दो। फिर रुककर पूछने लगी, जी ये अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न मिल रहा है, ऐसा कौन सा बड़ा काम किया था उन्होंने? मैंने कहा शादी नहीं की थी, बस उनके बाद न चाय आई न नाश्ता। मस्जिद के इमाम ने ऐलान किया कि जिस शख्स की वाइफ अपने शोहर को सुबह की नमाज के लिए नहीं उठाती है, वो बंदा दूसरी शादी कर ले, सारा खर्चा मस्जिद की कमेटी उठाएगी। अगले दिन सुबह की नमाज में ऐसी भीड़ थी जैसी कि ईद की नमाज में होती है। मैं तो तालाब के पास कब से यूं ही टेंशन में गौर से पानी की ओर देखते देखते कुछ सोच रहा था। यारो, इतने में एक मछली बाहर निकलकर बोली,
तोरे घर में माँ बहन नाही कावे। छोटे थे तो पिताजी से बंदूक लाने की जिद करते थे, जिसमें लाल बिंदी जैसी टिकड़ी रखकर फोड़ते थे, जो सिर्फ दिवाली के दरमियान ही फूटती थी। अब बड़े हो गए और पिताजी ने लाल बिंदी वाली ही ला दी, जो हर रोज फूटती है। मैडम क्लास का ग्रुप फोटो बच्चों को दिखाकर बोली, जब तुम बड़े हो जाओगे तो इस फोटो को देखकर कहोगे, ये रहा राजू जो अमेरिका चला गया, ये रहा रवि जो लंदन चला गया, और ये रहा नंदू जो यहीं का यहीं रह गया। ये बात सुनकर नंदू बोला, और ये रही हमारी मैडम जिनका देहांत हो गया। दे चप्पल पे चप्पल। गूगल से किसी ने पूछा, अगर अचानक से भगवान सामने आ जाएं तो क्या करना चाहिए? गूगल, अगर अचानक से भगवान सामने आ जाएं तो तुरंत ऐसे खुश नहीं होने का, पहले कन्फर्म करने का कि वह हमारे पास आए हैं कि हम उनके पास गए हैं। मुझे एक सुंदर लड़की से प्यार हुआ था। मैंने आखिरकार उसे प्रपोज करते हुए बोल ही दिया, आई एम इन लव यू विद टोटली। इसके बाद उसने जो कहा वो सुनकर कसम से मुझे अपने भाग्य पर से भरोसा उठ गया। वो बोली, तू टोट लो, तेली माँ टोटली, तेलो बाप टोट लो, अले तेला तो पूला खानदान टोट।